आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में बड़ा कॉमन सा टर्म है डेवलपमेंट। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं डेवलपमेंट। लेकिन जब इसकी डेफिनेशन की बात आती है तो मोस्टली स्टूडेंट को इसकी डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होती। एक और चीज है कि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं दो टर्म के बीच में, एक डेवलपमेंट और एक ग्रोथ। तो हम डेवलपमेंट किसको कहेंगे और ग्रोथ किसको कहेंगे? तो डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो विच मेक्स पीपल इन जर्नल बैट ऑफ इंक्रीजिंग देयर कमांड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाय इंक्रीजिंग द चॉइसेस ओपन टू दैम। इट मीन्स वो जो पहले उनके पास है उससे पहले जो कुछ भी है उससे कुछ इंक्रीज हो जाए। अब इंक्रीज क्या चाहिए उसे? गुड्स और सर्विसेज, या पहले से जो उसके पास है उससे ज्यादा उसे कुछ कमांड हो जाए। जैसे अगर एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा घर है तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो पहले से ज्यादा अर्निंग करे और एक बड़े से घर में रहे। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपमेंट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वहीं अगर ग्रोथ की बात की जाए तो वो एक टेंजेबल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप फील करते हो कि हाँ भाई पहले से अच्छा हो गया, लेकिन अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ क्या है? एंडलेस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकती। एक मशीन है, उस मशीन से आप एक सर्टेन अमाउंट तक गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, वो उसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अब एंडलेस प्रोसेस तक उसे नहीं ले जा सकते, तो ये उसकी ग्रोथ है। अगर आपने टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी तो वो पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो ऐसा नहीं है कि एंडलेस तक प्रोड्यूस करती जाएगी। हो सकता है कि अगर ग्रोथ की बात की जा रही तो 100 के बढ़कर 150 हो जाए। तो ये तो ग्रोथ है जो टेंजेबल है, जो विजिबल है। डेवलपमेंट इनटेंजिबल है। हमें क्या दिखता है? हमें ये बॉडी दिखती है, इसकी एक सर्टेन हाइट है, वहां तक ये दिखेगी। इसके बाद एज बढ़ती जाएगी लेकिन ये नहीं बढ़ेगी। हमें क्या नहीं दिखता? हमें माइंड का डेवलपमेंट नहीं दिखता। वो क्या है? इंटेंजिबल है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके अंदर रीजनिंग पावर बढ़ती जाती है। ये डेवलपमेंट है। तो हर बार कुछ इंक्रीज हो, कुछ बेटर हो, ये डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट में आपको तीन चीजें समझने वाली बात है। कुछ तीन कौन कौन सी? पहला, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जितने लोगों का डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट की अलग डेफिनेशन होती है। अगर एक रिच फार्मर है, उस रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसकी जो क्रॉप है उसकी फेयर प्राइस मिले, यानी कि जो पहले मिल रही थी उससे ज्यादा मिले। उसके बच्चे अगर किसी लोकल स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? उन बच्चों को बेटर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पसंद करेगा। उसके पास अपने टूल हो, मशीन हो, ये उसके लिए डेवलपमेंट एस्पिरेशन है। वहीं अगर लैंडलेस फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या गोल होगा? तो उसे रेगुलर बेसिस मिलती रहे, अपने काम के घंटे का एक फेयर वेज मिले उसे, वो अपने बच्चों को लोकल किसी स्कूल में पढ़ा पाए, उसे दोनों वक्त की रोटी अच्छे से मिलती रहे, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। ऐसे ही एक अर्बन एरियाज में रहने वाला रिच पर्सन, उसके बेटे का डेवलपमेंट एस्पिरेशन क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट एस्पिरेशन होगा कि वो अब्रॉड में जाकर एजुकेशन ले, लग्जरियस लाइफ जिए। तो यहाँ मतलब है हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के डिफरेंट मीनिंग होते हैं।
अगर एक नर्मदा वैली में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है कि उन्हें अपने लिए रेगुलर वर्क मिलता रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेवलपमेंट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर टू अदर्स फॉर अदर्स, यानी कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मैं भी नर्मदा वैली की बात कर रहा था, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो वहां चाहेगा कि डैम बने और उस डैम पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, जिससे कि उसकी जो इंडस्ट्रीज है, उसकी जो मशीन्स हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, तो बहुत तेजी से प्रोडक्शन करेंगी और उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर वहां रहने वाले लोगों की बात की जाए, तो अगर नर्मदा वैली पर अगर डैम बनता है, तो फिर वहां पर उन लोगों को रहने की जगह नहीं होगी और उन्हें वहां से माइग्रेट होना पड़ेगा, तो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए मीनिंग बदल जाएंगे। इसलिए एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट वही दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर हाईवे बन गए, 4 लेन बन गई, 6 लेन बन गई, तो इससे क्या होगा? रोड ट्रांसपोर्ट स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो लोग उस पर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी, वो उन्हें डेवलपमेंट फील कराएगा। लेकिन उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उस वजह से नंबर ऑफ ट्रीज क्या कर दिए गए? कट कर दिए गए, जिस वजह से वहां पर पॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों में डिस्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं है, तो कह सकते हैं डिफरेंट पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट नोशन। तीसरी बात करते हैं, पीपल हैव मिक्स्ड गोल। आमतौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंक्रीजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज द इनकम, मनी इनकम। क्योंकि जो कुछ भी इकोनॉमिक्स में है, वो सारे के सारे रिलेट करते हैं मनी मैटर से। तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। लेकिन क्या इनकम होना सारी की सारी इतनी नेसेसिटी है इनकम की, कि सारा चीज जो कुछ भी है इस संसार में वो केवल पैसा ही है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कुछ गोल हैं जहां पर मनी काम नहीं करती। जैसे अगर एक व्यक्ति कुछ इलीगल एक्टिविटीज करके बहुत सारा पैसा कमा लेता, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता है, तो क्या सोसाइटी उसे रेस्पेक्ट देगी? डेफिनेटली नहीं देगी। लेकिन रेस्पेक्ट लेना सभी चाहते हैं। एक हाउस होल्ड वुमन, तो हर एक वुमन की क्या एक्सपेक्टेशन होती है अगर वो आउटसाइड वर्क करना चाहती है? तो हर वुमन वर्कर की एक ही एस्पिरेशन है, एक ही गोल है। क्या? कि उसे जेंट्स स्टाफ के बराबर की इनकम रिसीव हो, इक्वल वर्क है तो इक्वल वेजेस मिले। ये उसका एक कॉमन गोल है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सबके फिक्स होने चाहिए। ये डेवलपमेंट एक्सप्रेशन है सबके लिए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन गोल होते हैं, जिन्हें मिक्स्ड गोल बोलते हैं। तो पीपल हैव मिक्स्ड गोल या कॉमन गोल। एक और चीज नोट करने वाली बात है कि जब हम डेवलपमेंट को मेजर्ड करने की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट को मेजर्ड करने के लिए दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक नेशनल इनकम और दूसरा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ नेशन। और नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम अभी मैंने बताया ना,
टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन सारी गुड्स की मनी वैल्यू और वो जो इनकम हमें अब्रॉड से मिली है, नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या है कि कुछ इनकम अब्रॉड ने हमारी कंट्री से और कुछ इनकम हमने अब्रॉड से, उसको माइनस करके, तो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और इनकम पेड टू अब्रॉड का डिफरेंस कहलाता है नेट। तो जो गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर, उनकी मनी वैल्यू प्लस हमने जो एक साल में इनकम रिसीव की, नेट इनकम रिसीव की कहां से, अब्रॉड से, उनको ऐड करके हमें जो मिलती है वो नेशनल इनकम कहलाती है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो एक कंट्री की जितनी नेशनल इनकम है और उस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जब हम डिवीजन करते हैं तो फिर हमें मिलती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंडिविजुअल इनकम। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि पर कैपिटा इनकम वो एवरेज इनकम है, ना कि एक्चुअल इनकम। जैसे आप 10th के स्टूडेंट हो, अब पर कैपिटा इनकम में जो, जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1000 रुपीज है, तो आप सब अनएम्प्लॉयड होते हुए भी 1000 रुपीज एवरेज इनकम के भागीदार हो। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल इनकम में नहीं होता। अगर मेरी इनकम जो कुछ भी है वो मेरी इनकम है, उसमें एवरेज इनकम नहीं है। तो 10th में जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में आप मीन कैलकुलेट करते हो, तो मीन क्या होता है, मीन एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज होता है। उसी एवरेज वैल्यू को बोलते हैं, यहाँ पर एवरेज इनकम को बोलते हैं, कंट्री की एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम। तो बच्चों हमने 3 गोल पढ़े। पहला पढ़ा था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, दूसरा पढ़ा था डिफरेंट डेवलपमेंट में बी डिस्ट्रक्टिव, और तीसरा पढ़ा था पीपल हैव मिक्स्ड गोल। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इसको एक फार्मर जो केवल रेनफॉल पर ही डिपेंड है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, रेन ऑन टाइम। उसके लिए सबसे पहला काम है कि अगर वो रेन पर डिपेंड करता है तो टाइम पर रेन हो। इससे क्या होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन उसका बेटर होगा। अगर टाइम पर नहीं हुई तो प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरी बात क्या है, उसको अपने चिल्ड्रन के लिए एक बेटर एजुकेशन मिले, उसे अपनी लोकेलिटी में। फिर है एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे क्या चाहिए, वो चाहता है कि उसे एक गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट लेवल उसे ऐसा मिले जिससे का उसके लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। फिर है अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली। अब अगर एक बॉय है जो रिच फैमिली को बिलोंग करता है तो उसके लिए ये गोल तो होगा नहीं कि प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा हो, उसे जॉब मिल जाए, ये उसका कोई डिजायर नहीं होगी, ये उसका कोई गोल नहीं होगा। उसका गोल क्या होगा कि वो कम से कम अपनी एजुकेशन कहां पर ले, अब्रॉड में ले, और क्या करे, अपनी होल लाइफ लग्जरियस तरीके से जिए। इसके बाद है डेवलपमेंट में बी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अपोज करना एक दूसरे के। अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं, मोर इंडस्ट्रीज लीड टू मोर प्रोडक्शन। तो किसी भी इकोनॉमी में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जब जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, उस कंट्री में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा।
लेकिन उसी टाइम पीरियड में जब ज्यादा इंडस्ट्री हो जाएंगी तो उस लोकेलिटी में पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो लोग बीमार भी बढ़ेंगे, जब बीमार पड़ेंगे तो फिर दोनों एक दूसरे के अपोज हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अगर हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अगर इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो फिर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इसके बाद क्या है, वुमन इन इंडियन सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी में जितनी भी वुमन है उनकी क्या डिजायर है, उनका क्या गोल है, सोसाइटी वांट टू इक्वल ट्रीटमेंट। जितना ट्रीटमेंट, जैसा ट्रीटमेंट मेल चाइल्ड को मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट गर्ल चाइल्ड को भी चाहिए। अब अगर दोनों को इक्वल मिलने का चांस आता है तो वहीं मेल चाइल्ड क्या एक्सपेक्ट करा है कि ये गर्ल चाइल्ड है इसीलिए इसे कम चीजें अवेलेबल हों, इसकी डिग्निटी कम हो, और मैं बॉय चाइल्ड हूं इसलिए मेरी डिग्निटी और मेरी कमोडिटी इस पर पकड़ ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोज हो गए। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिव नोशन है। अगला आता है पीपल हैव मिक्स्ड गोल, यानी कि गोल्स अदर देन इनकम। मैं भी बताया था कि डेवलपमेंट का रिलेशन किससे, डेवलपमेंट का रिलेशन है मनी से, लेकिन हमेशा मनी से डेवलपमेंट नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तो करोड़ों जो लोग हैं उनको अगर करोड़ों रुपए मिल भी जाएंगे और उन करोड़ों रुपए के साथ उसको रोज इंसल्ट फील कराया जाए, तो क्या ऐसा करोड़ों का इनकम उसके लिए डेवलपमेंट है? डेफिनेटली नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसे क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, उसे चाहिए जॉब सिक्योरिटी और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। अब जॉब सिक्योरिटी और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एक व्यक्ति रोजगार परक है और उसे अगर रेगुलर काम मिल रहा है और उसकी जॉब परमानेंट जॉब है तो वो जॉब सिक्योर है। अगर यहां पर इक्वल जॉब की बात की जाती है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सेम लेवल के एजुकेटेड पर्सन को सेम लेवल की एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी सेम लेवल की मिले, ये कहलाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी।